Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 8 of 10th class science. How do organisms reproduce? Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग इन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ईस्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? निम्न में से कौन सा ह्यूमन में फीमेल प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं। ओवरी मीन्स होता है अंडाशय। यूटरस मीन्स होता है गर्भाशय। ठीक है, वास डिफरेंस और फेलोपियन ट्यूब। तो इनमें से राइट आंसर आएगा वास डिफरेंस। ठीक है, यह मानव में महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, क्योंकि तीनों तो है, ओवरी भी है, यूट्रस भी है और फेलोपियन ट्यूब भी है। तो इसका राइट आंसर आएगा वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एथर कंटेंट्स। एथर में होता है सेपल्स, ओवल्स, पिस्टल, पोलन ग्रेन्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा पोलियन ग्रेन्स। ठीक है, पराग कण, इसको बोलते हैं पराग कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन पर यौन प्रजनन के क्या फायदे हैं? तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यौन प्रजनन के फायदे निम्नलिखित है, फॉलोइंग है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है द ऑफ स्प्रिंग्स हैज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। मीन्स संतान में माता पिता दोनों बोध के चरित्र होते हैं इसमें। ठीक है, द ऑफ स्प्रिंग हैज द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स। संतान में माता पिता दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देते हैं। द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ऑफ इंसर्ड अस देयर आर मोर वेरिएशंस। प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाता है बिकॉज क्योंकि अधिक विविधताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ऑफ स्प्रिंग्स कैन इजिली एडेप्टेड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। संतान आसानी से इजी तरीके से मीन्स एडॉप्ट टू एनवायरमेंट को परिवर्तन कर सकती हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार फिर समझ लीजिएगा कि जो संतान होती हैं वो आसानी से पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल हो सकती है। ठीक है, पर्यावरण इन्वायरमेंट मीन्स होता है पर्यावरण के परिवर्तन के अनुकूल हो सकती है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है इट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। यह मनुष्य की स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, यह मनुष्य के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में वर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्या है। ठीक है, टेस्टिस मीन्स होता है वर्षण। मानव में वर्षण द्वारा किए गए कार्य क्या है। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में वर्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दियर टेस्टिस इन ह्यूमन बीइंग्स। मानव में वर्षण द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। अपार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ sperms, it also produces the male hormones known as androgens। शुक्राणुओं को, इसका मीन्स होता है शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणुओं के उत्पादन के अलावा, शुक्राणुओं के उत्पादन के अलावा यह एंड्रोजन के रूप में ज्ञात पुरुष हार्मोन का भी उत्पादन करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स कॉल्ड द टेस्टोस्टेरोन विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बॉयज। वे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं जो जो लड़कों में माध्यमिक यौन पात्रों के लिए जिम्मेदार है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन द बॉयज। ठीक है, जो लड़कों में माध्यमिक यौन पात्रों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स। मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स मीन्स होता है मासिक धर्म क्यों होता है। मासिक धर्म क्यों होता है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मेंस्ट्रुएशन इज द नॉर्मल ब्लीडिंग ऑफ द वेजाइनल लाइन विच स्टार्ट बिटवीन प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल मेनोपॉज। मासिक धर्म योनि रेखा का सामान्य रक्तस्राव है। ठीक है, वेजाइनल लाइन विच स्टार्ट सामान्य रक्तस्राव है जो यौवन के बीच बिटवीन शुरू होता है और रजोनिवृत्ति तक रहता है। ठीक है, रजोनिवृत्ति तक मतलब मेनोपॉज तक रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस अवधि के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान। ठीक है, इस पीरियड के दौरान भी बोल सकते हैं। द बॉडी प्रिपेयर सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी, शरीर गर्भावस्था के लिए खुद को भी तैयार करता है। ठीक है, द बॉडी प्रिपेयर सेल्फ फॉर प्रेगनेंसी, बॉडी प्रेगनेंसी के लिए भी तैयार करता है। ठीक है, यूरी मंथ एंड एग इज रिलीज फॉर ऑन ऑफ द ओवरीज एट द सेम टाइम वेयर द यूटेरस प्रिपेयर itself फॉर द फर्टिलाइजेशन। हर महीने मतलब एवरी मंथ, हर महीने एक अंडाणु उसी समय अंडाशय से निकलता है। ठीक है, यूरी मंथ एंड एग इज रिलीज्ड फ्रॉम ऑन ऑफ द ओवरीज। ठीक है, ओवरी से एक अंडाणु निकलता है जो जहां गर्भाशय नीचे से अंडाणु के लिए खुद को तैयार करता है। ठीक है, खुद को प्रिपेयर करता है। द इनर इनिंग ऑफ द यूट्रस गेट्स थिकनेस एंड इट सप्लाइड विद sufficient amount of blood for the embryo। गर्भाशय के आंतरिक परत मोटी होती है और
भ्रूण के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। ठीक है, और भ्रूण के लिए एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण, तो भ्रूण के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड की आपूर्ति होती है। ठीक, अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर द एम्ब्रियो। ठीक है, सिंस देयर इज नो interaction between the egg and sperms, the fertilization doesn't take place। चूंकि अंडे और शुक्राणुओं, ठीक है, क्योंकि अंडे और शुक्राणुओं के बीच कोई अंतःक्रिया नहीं है, इसलिए अंडे को निषेचन नहीं होता है। ठीक, इसलिए अंडे का निषेचन नहीं होता है। सो इसलिए when the egg doesn't get fertilized, the uterus breaks down slowly, resulting in menstruation। इसलिए जब अंडा निषेचित नहीं होता है तो मासिक धर्म के परिणाम स्वरूप गर्भाशय की परत धीरे धीरे टूट जाती है। ठीक है, तो मासिक जो धर्म होते हैं के परिणाम स्वरूप गर्भाशय की परत धीरे धीरे करके टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर द मोड्स फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के तरीके कैसे भिन्न हैं। ठीक है, उनके जो प्रजनन के तरीके हैं वो कैसे डिफरेंट हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फ्यूजन बर्डिंग। एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर मीन्स होता है एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन के विभिन्न तरीके विखंडन, नवोदित आदि हैं। ठीक है, हर द सेल divides into the two daughter cells and this process cells divisions continue। यहाँ कोशिका दो मतलब टू डॉटर्स कोशिका में विभाजित होती हैं और कोशिका विभाजन की यह प्रक्रिया जारी रहती है। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कंटिन्यू। ठीक है, कोशिका विभाजन की यह प्रोसेस जारी रहती है। ठीक है, कंटिन्यू रहती है। वेयर इज इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज अ डिफरेंट ऑर्गन्स सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के लिए एक अलग अंग प्रणाली है। ठीक है, एक अलग अंग, ऑर्गन मीन्स होता है अंग। ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के लिए एक अलग डिफरेंट प्रणाली है। ठीक है, द डिफरेंट मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द multicellular organism are vegetative propagation, spores formation etc। बहुकोशिकीय जीवों में प्रजनन के लिए विभिन्न तरीके वनस्पति प्रसार, बीजाणु गठन आदि हैं। ठीक है, वनस्पति प्रसार, बीजाणु गठन आदि है। ठीक है, in more complex organisms like humans and animals, the reproduction is through sexual reproduction। मनुष्य और जानवरों, ठीक है, मनुष्य और जानवरों, ह्यूमन एंड एनिमल्स जैसे अधिक जटिल जीवों में प्रजनन यौन प्रजनन के माध्यम से होता है। द रिप्रोडक्शन इज थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यौन प्रजनन के माध्यम से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। प्रजातियों की आबादी को स्थिरता प्रदान करने में प्रजनन कैसे मदद करती है। ठीक है, प्रजनन कैसे मदद करते हैं। रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम काइंड ऑफ द स्पीसीज बाय द एक्साइटिंग स्पीसीज।
प्रजनन मौजूदा प्रजातियों द्वारा उसी तरह की प्रजाति के उत्पादन की प्रक्रिया है। ठीक है, उसी तरह की प्रजाति के उत्पादन की प्रक्रिया है। दिस इज डन so as to maintain the population of the species and also to take forward their species to next generation। ऐसा उस प्रजाति की जनसंख्या को, पॉपुलेशन मीन्स होता है जनसंख्या, ठीक है, इस ऐसा उस प्रजाति की जनसंख्या को बनाए रखने के लिए किया जाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन मीन्स होता है अगली पीढ़ियों तक उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगली प्रजाति तक उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय कीप अ चेक ऑफ रेट ऑफ बर्थ एंड रेट ऑफ डेथ। जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर की जांच को जारी रखते हुए स्थिरता बनाए रखी जाती है। ठीक है, जांच को जारी रखते हुए स्थिरता बनाई रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट कुड बी रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स। गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने का क्या कारण हो सकता है। व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द अडॉप्टिंग कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स। गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या रीजन हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रेसेप्टिव मेथड्स। गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। ठीक है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए। टू अवॉइड अनप्लान्ड प्रेगनेंसी, अनियोजित गर्भाशय से बचाने के लिए। ठीक है, अनियोजित प्रेगनेंसी से बचने के लिए। टू अवॉइड ट्रांसफर टू सेक्सुअल ट्रांसमिटर डिसीज, यौन संचारित रोगों को हस्तांतरण से बचाने के लिए। ठीक है, यौन संचारित रोगों के हस्तांतरण से बचने के लिए। ठीक है,